कृष्ण के दर्शन की लालसा में ये सारी व्रज वनिताएं, गोपिकाएं एक साथ इकट्ठा होकर लाखों की संख्या में रोते रोते एक गीत गाती है। उस गीत का नाम है गोपी गीत। उस गीत को भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कहा है। अब आप ध्यान पूर्वक उस गीत को सुने और उसका अर्थ भी हम समझाएंगे। साथ ही साथ इसको कहते हैं गोपी गीत। ये कनक मंजरी छंद में लिखा हुआ है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सव त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा जयति तेधिकम। आपके व्रज में जन्म लेने के कारण हे श्याम सुंदर इसका भाग्य सौभाग्य और भी बढ़ गया है, महत्व और भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जमाना संसार जिस लक्ष्मी के पीछे भागता है वो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी यहाँ व्रज में झाड़ू बुहारती हैं, सेवा करती हैं, नित्य निवास करती हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर हम आपके चिंतन में दर दर भटक रही हैं। हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा दुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वरा सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदा। अरे हम तो तेरी बगैर मोल की दासी हैं। कोई रुपया पैसा तो तेरे से ठहराया नहीं है। बिना मोल से तेरी सेवा करती हैं, दिन रात तेरे चिंतन में लगी रहती हैं। तत्सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणम, तेरे सुख की कामना करती हैं, उसके लिए सर्वस्व न्योछावर करती हैं। और हे श्याम सुंदर इस पूर्णिमा की रात्रि को हमको यहाँ निर्जन वन में छोड़कर तुम अकेले कहां चले गए?
इतने निष्ठुर कैसे हो गए? अरे श्याम सुंदर, क्या अपने नेत्रों से देख करके वध करना नहीं है? क्या वो हत्या नहीं है? अरे जब अपने नेत्रों से देखकर, तिरछी नजर से देखकर हमको इसी प्रकार मारना था, तो उस दावानल से क्यों बचाया? कालिया नाग से क्यों बचाया? और क्यों बार बार हमें अनेक राक्षसों के आक्रमण से बचाया? हे सुरतवर्धन श्याम सुंदर, क्या नेत्रों से वध करना नहीं है? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना विघ्न सारथि को विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वताङ्कुले हम जानती हैं कि तुम केवल यशोदा के ही बेटे नहीं हो, तुम तो अखिल सृष्टि में विचरण करने वाले समस्त जीवों की अंतरात्मा हो। हम जानती हैं तुमको, और तुम इस सात्वत कुल में ब्रह्मा की प्रार्थना से उत्पन्न हुए हो, इसलिए कि सबका कल्याण करो। तो क्या सब जीवों में हम जीव नहीं आते? हम पर भी दया करो, हमारा भी कल्याण करो। तुम समझ रहे होंगे कि तुम्हारे विरह में हमारे प्राण क्यों ना चले गए। तो सुनो श्याम सुंदर, हमारे प्राण इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हारी कथा हमारे प्राणों को रोक कर रखती है, हमको मरने नहीं देती। ये निगोड़े प्राण तुम्हारे विरह में कहीं जाते नहीं, क्योंकि ये कथा उसको जीवित कर देती, संजीवित कर देती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् ते मदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीगणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये सुनने से मंगल करने वाली है और श्री लक्ष्मी सब कुछ प्रदान करने वाली है। इसको सुनने मात्र से बहुत कल्याण हो जाता है, कुछ अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी कथा, इसको दान करने वाला संसार का सबसे बड़ा दानी होता है, और ये कथा ही है जो हमको जिला रही है। और हम क्या क्या छोड़ कर आई हैं, जरा तुम सुनो तो सही।
पति सुतान्वयन् भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते च्युतागता पति सुतान्वयन् भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते च्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता पीतवयोषित श्याम सुंदर, हम पति को, पुत्र को, गृहस्थी को, सास को, ससुर को, संपत्ति को, गायों को, बछड़ों को, नगर को, द्वार को, सबको छोड़ करके तुम्हारे पास इस रात्रि में चली आई है। अब तुम ही हमें छोड़कर चले जाओगे तो बताओ कौन हमको थामेगा। एक तुम ही ऐसे हो सकते हो कपटी कुटिल, जो इन असंख्य सुंदरियों को ऐसी रात्रि में अकेला छोड़ सकते हो। तुम दर्शन दे दो, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधी मयि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किन्स्वी कुर्बादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः। और बिलख बिलख के गोपिकाएं जब रोने लग जाती हैं और कहते हैं ना, जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न होए। जब लगी नाता भगत जगत का तब लगी भगति न होए। और नाता तोड़े हरि भजे भगत कहावे सोए। गोपिकाओं को इतना रुदन करते हुए देखते हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन क्वासी क्वासी महाभोज। और भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो जाते हैं। जो अंतर्निहित हुए थे तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। श्याम सुंदर पीतांबरधारी गोपिकाओं के नेत्रों से अश्रु पोंछते हैं। जो काजल आजल बिखर गया उस काजल आजल को संवारते हैं और कहते हैं आओ अब हम महारास करेंगे।